जय हिंद। आज क्या है? इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। सब मना रहे हैं, आप भी मना रहे होंगे, खुश भी होंगे, बट मैं खुश नहीं हुआ। पता है आपको क्यों? कुछ लोगों को पता नहीं होगा। जिस देश में दंगे हो रहे हैं, उस देश में आप किस हिसाब से खुश हैं और किस हिसाब से आप लोग ये जो 73 ईयर्स हो चुके हैं हमारे देश को आज़ाद हुए, हम किस बात की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, किस बात की हम फ्लैग होस्टिंग कर रहे हैं, किस बात के लिए हम सारी चीज़ें ये सब कर रहे हैं, जिस देश में दंगे हो रहे हैं। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है 2 दिन पहले क्या हुआ है, कुछ लोगों को तो पता नहीं, कुछ लोग तो सो रहे हैं, वेब सीरीज़ की दुनिया में जी रहे हैं, नेटफ्लिक्स की दुनिया में जी रहे हैं, साइटें देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। ठीक है, दंगे कैसे हैं वो भी देखा जा रहा है, प्लानिंग की जा रही है। दिल्ली में दंगे हुए थे, CAA NRC के लिए धरना प्रदर्शन हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी ना। कहाँ गए उन लोग? बेंगलुरु में एक MLA के घर पे, जब वो घर, जब उस परिवार के घर, जब कोई नहीं था उस घर पे, कृष्ण जन्माष्टमी थी और उन लोग बाहर गए थे टेंपल में, उस दिन ये सब हुआ। क्यों हुआ? सिर्फ एक आपत्तिजनक पोस्ट के लिए। ठीक है, कोई एक उसका भतीजा था, उसने कमेंट किया किसके ऊपर? मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर, कुछ आपत्तिजनक फेसबुक में किया था, उसके लिए इतना सारी चीज़ें हुई। बट आपको लगता है कि सारी चीज़ें हुई हैं, करवाई गई हैं? ये दिस इज़ अ प्री प्लान थिंग, ये पहले से ही प्री प्लान था सारी चीज़ें। क्योंकि हमें पता है ना, हमें पता है, हिंदुओं को पता है, जब हम हिंदू की बात करते हैं, जब हम एक कम्युनिटी की बात करते हैं तो सारी चीज़ें आती हैं दोस्त, आनी पड़ेगी, और इस चीज़ को हम भूल नहीं सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हम हिंदू की बात नहीं करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम मुस्लिम की बात नहीं करते हैं। तो आपको दोस्त किस चीज़ की बात करनी है, किस चीज़ की बात करनी है? और ये नए जगह पे, नए दिन के अंदर, क्योंकि कुछ लोगों को पता है कि इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, कुछ दंगे तो चाहिए ना देश में। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं इस देश में, ये होना है। क्योंकि जब कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि अब कुछ चीज़ें होनी चाहिए इस देश में। तो बेंगलुरु में इतना बड़ा सारी चीज़ें हो गई सिर्फ एक चीज़ के लिए। मेरा पॉइंट एक ही है कि हम क्यों चुप हैं, हम क्यों नहीं बोले, क्यों ट्विटर वाले एक्टिव नहीं हैं, क्यों इंस्टाग्राम वाले एक्टिव नहीं, क्यों फेसबुक वाले एक्टिव नहीं हैं, क्यों बड़ी बड़े जितने भी सत्ते पे बैठे हैं मूर्ख लोग, एसोल पर्सन, किधर गए उन लोग? क्यों नहीं बोले? सब चुप हैं क्योंकि इसमें राजनीतिक एजेंडा नहीं है ना दोस्त, इसलिए चुप बैठे हैं। आपको पता नहीं है इसलिए। अभी मुंबई पे, पालघर पे, महाराष्ट्र में जब 2 संतों को मार दिया गया बीच राहों में, तो कुछ नहीं हुआ, कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, किसी की गाड़ी नहीं जलाई गई। बेंगलुरु में तो 300 गाड़ी जला दी गई ना। वहाँ पर चैन बना कर दिखाया जा रहा है कि कुछ यंग लोग हैं जो कि मंदिर को प्राइवेसी कर रहे हैं ताकि उसको कुछ ना हो। अरे कितना दिमाग लगाते हो दोस्त? कुछ लोग इसको सीधा देखते हैं, कितना दिमाग लगाओगे, कितनी चीज़ों को हाइड करोगे, सारी चीज़ों को। एक तरफ उल्टा काम कर रहे हो और एक तरफ आप वो भी दिखा रहे हो। किस चीज़ को आप दिखाना चाहते हो, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। और क्या करना चाहते हो तुम देश में, ये नहीं समझ में आ रहा है। प्रॉब्लम वो नहीं है, हमें सॉल्यूशन पे आना होगा कि सारी चीज़ें हुई हैं और हर बार होती है। दिल्ली में हुआ, अब बेंगलुरु में हुआ, और ये सारी चीज़ें प्री प्लान्ड होती हैं। दिल्ली में भी हुआ था तो 3 चरणों में इसको बांटा गया था सारी चीज़ों को, कि दंगे कैसे कराने हैं। इन लोगों की सारी चीज़ें डिसाइड रहती हैं कि कब कहाँ क्या करना है। आप खुद सोचिए, एक ही बार में पेट्रोल, डीजल, पत्थर कहाँ से आ गए? वहाँ पर तो आग लगाई गई, सारी गाड़ियों को जला दिया गया। जिस MLA का घर था, जिस विधायक का घर था, उस घर को फूंक दिया गया जला के। कुछ फुटेज होंगी तो मैं दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में। पूरा घर जल के राख हो चुका है। आप बताइए, क्या आप विचार लाएंगे इस पे? क्या सोचेंगे हम, किस बात की सेलिब्रेशन करें इस देश में, जिस देश में दंगे हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पे दंगे हो रहे हैं, कभी देश के ऊपर तो कोई बात नहीं करता है कि देश में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। गए हैं सब अंदर अब जेल में। क्या होना चाहिए इस देश में?
कब तक हम हिंदुओं की बात करेंगे, कब तक हम मुस्लिमों की बात करेंगे? और कौन है ये जो लोग एक एक होने की बात करते हैं? दोस्त, नहीं हो सकता ये देश एक। कैसे ये लोग ये जो बोलते हैं कि हम एक हो जाएंगे, नहीं हो सकता। यदि एक हिंदू सोचता है कि ऐसी हम एक हो जाएं, लेकिन 100 ऐसे लोग हैं जो अदर कास्ट के, अदर कम्युनिटी के, उन लोग नहीं सोचते हैं कि हम एक हो जाएं। ऐसा कोई सोचता ही नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ पर है। हम उनको उनके त्योहारों पर हम उनको विश करते हैं, लेकिन वो झूठा विश करते हैं हमें। हमारे सारे त्योहारों पे झूठा विश करते हैं वो हमें। हम चले जाते हैं वहाँ पर। लेकिन ये जो एक होने की बात है यार, हम कैसे एक हो सकते हैं यार? बता दीजिए मुझे, किस बेस पे हो जाएंगे, किस बेस पे हम एक हो सकते हैं? पहले मुझे भी ये लगता था, बट नहीं हो सकता इस देश में। जिस देश में हिंदू की बात होती है और हिंदू ही कुछ नहीं बोलता है, 2 संतों को मार दिया जाता है वहाँ पर और हम चुप रहते हैं, कोई दंगा नहीं होता है। जब जय श्री राम के नारे पे ही इतनी बड़ी देश के लोगों को प्रॉब्लम है, तो फिर आप बात सोचिए ना। राम मंदिर बनता है तो उसमें बहुत सारे लोगों को आपत्ति है, अभी भी है ही है, चल रही है। कहीं पूजन होता है तो कहीं सूजन होता है किसी लोगों को। तो कहाँ है? आपको सोचना पड़ेगा प्रॉब्लम कहाँ है। और हम नहीं मनाएंगे। मैं यहाँ पर कोई कंक्लूजन नहीं दे रहा हूँ इस वीडियो में। हम नहीं मनाएंगे सेलिब्रेशन, और हमें नहीं लगता है। एंड हु द हेल दे आर, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये चीज़ें आपको समझनी होगी, और हम सॉल्यूशन पे अभी तो आने वाले नहीं हैं। हमको सोचना होगा कि सॉल्यूशन क्या है इस पे। हम ऐसे कब तक ऐसे रहेंगे, और हमें कब तक चुप रहना है? हमें कब तक चुप रहना है? हमें ये सोचना होगा, क्योंकि हम नहीं बोल रहे हैं ना। कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। कुछ 2 दिन से दंगा हो गया, कुछ नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो क्या करना चाहिए इस देश में? और हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे? किस बात की आज़ादी है दोस्त? ठीक है, इन लोग पोस्ट करते हैं, फिर पोस्ट करने के बाद क्या बोलते हैं? हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है क्या? हमें कुछ हमारे पास कानून है, हम ये सब कर सकते हैं। तो कानून भी इनके लिए है, तो उसका भी गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है कि आप कुछ भी पोस्ट कर दो। ठीक है, जो स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं, वो तो हमारे देश के, हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनके ऊपर बहुत सारी गंदी टिप्पणियाँ कर देते हैं। उस पर तो कोई नहीं बोलता, उस पर कोई दंगे नहीं होते हैं। उनके जो ऑडियंस है ताली बजाते हैं। कौन है? बहुत प्रॉब्लम है दोस्त इस देश में। हम समझ नहीं रहे हैं। हम सिर्फ एक सीधा देख रहे हैं, हम ना आजू देख रहे हैं ना बाजू देख रहे हैं। हमें समझना होगा। सिर्फ मैंने आपको कुछ चीज़ों से रूबरू कराया है। इस देश में वेब सीरीज़ चल रही है, इस देश में नेटफ्लिक्स चल रहे हैं, इस देश में खुलेआम पॉर्न दिखाया जा रहा है हमारे बच्चों को, खुलेआम हमारी देवी देवताओं को खुलेआम बदनाम किया जा रहा है, वो भी इन गंदे वेब सीरीज़ के नाम पर। उस पर कोई नहीं बोल रहा, उस पर कोई एक्ट नहीं बन रहा है। सेंसर बोर्ड पास किए जा रहा है उन सारी चीज़ों को, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। कब होगा? क्यों दबे हो बे नेताओं लोग? क्यों दबे हो? जितना सिस्टम है क्यों दब गया है? किसके ऊपर हो तुम लोग, किसके नीचे हो? तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, कोरोना के जितनी भी पेंडेमिक सिचुएशन है, इस पे तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। जितने भी जनता हो, तुम लोग बुद्धू बन चुके हो क्या बे? क्या कर रहे हैं देश के लोग कोरोना के नाम पे? जितनी भी सारी चीज़ें हो रही, तुम्हें क्या पता? कितने लोग अपनी बिजनेस चला रहे हैं, और तुम देश की आज़ादी की बात करते हो, देश में सेलिब्रेशन कर रहे हो। दिखावा बंद कर दो बे। ठीक है, मास्क के पीछे उसमें बहुत सारी चीज़ें अपना बिजनेस चलाया जा रहा है। मास्क बनाया जा रहे हैं नए, उसमें भारत का भी टैग लगा देंगे, भगवान का भी टैग लगा देंगे और बेच रहे हैं। तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम लूट रहे हो ना। समझो इस सारी चीज़ों को। दिस इज़ अ ट्रैप, और कुछ नहीं है। सिर्फ जाल बिछाया जा रहा है, एक भोली भाली जनता को परेशान किया जा रहा है। इसमें फंसता है एक सबसे छोटा वर्ग, सबसे छोटा इंसान फंसता है। समझो है बेंगलुरु दंगा, दिल्ली का दंगा, संतों को मार देना, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है ना, तो समझो इस चीज़ को। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।